तीर्थंकर वर्धमान भगवान की स्तुति करते हुए यहाँ उनके गुणों का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि हे भगवान, आप ही इस लोक में एकमात्र इंद्रिय और मन के जेता हो, विजेता हो। जीतने वाला की ही जय होती है। क्या कहा? जीतने वाले की ही जय होती है और जय जयकार भी उन्हीं की होती है जो कुछ जीतते हैं। क्या समझ आ रहा है? आप लोग भी हु हल्ला करते हो कभी कभी, टीवियों पर भी जब कोई मैच खेला जाता है, कोई मैच जीतता है, कितना हंगामा करते हो। तो जीतने वाले की ही हमेशा जय होती है। उसी का नाम लिया जाता है लोक में, उसी को लोग कहते हैं, हाँ आपकी विजय हो, आपकी विजय हो, आपकी विजय हो। और उस विजय का एक महोत्सव भी मनाते रहते हैं। तो अन्य चीज़ें जो हमारे लिए आती हैं सामने, वो तो सब लौकिक जीतें होती हैं। एक दूसरे को लेकर के बच्चे शुरू से जीतना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। और आजकल तो स्कूलों में बहुत ट्रेंडी बन गया है कि स्कूल से ही जो है स्पोर्ट्स गेम्स ऐसे शुरू हो जाते हैं जिनके माध्यम से बच्चे बड़ी बड़ी परीक्षाएं देने के लिए, बड़े बड़े टेस्ट देने के लिए देश से विदेश तक भी पहुंच जाते हैं। और यह सब जीतने की प्रक्रिया जीवन में चलती है। तो वह एक समय आता है कि जब व्यक्ति को लगता है कि अब इसके आगे हमारे पास जीतने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी वह लाइन वहाँ पर उसे बिल्कुल बंद रुकी हुई सी समझ में आती है। इसलिए बहुत बार जिन बच्चों को जीतने की आदत शुरू से पड़ जाती है, जब उन्हें आगे कुछ जीतने के लिए नहीं मिलता तो वो हतोत्साहित हो जाते हैं, थोड़ा सा वो निराशा में आ जाते हैं। और अगर ये देखा जाए कि केवल जीतने के लिए इतना ही नहीं है जितना हमने समझ रखा है, तो वह जीतने की एक प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपना पूरा जीवन भी उसमें होम कर दें तो भी हमारे लिए वो कम पड़े। ऐसी ये जीतने की प्रक्रिया है। किसको जीतना? दुनिया में हर कोई दूसरे से कंपटीशन करता है और दूसरे पर ही अपनी जीत का दावा करता है और दूसरे को ही जीतता है। लेकिन यहाँ तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी किसी के ऊपर कोई दावा करके नहीं गए, किसी को जीत करके नहीं गए, स्वयं अपनी आत्मा को जीत करके गए। अपने कर्मों से जो वो हार रहे थे, उन कर्मों से अपनी आत्मा को जीत दिलाई। किससे हार रहे थे? हर कोई अपने किए हुए कर्मों से ही हारता है। अगर आपके पास में सामर्थ्य है कि हमें कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आप भाव तो कर लेते हो, लेकिन वो भाव की पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ ना कुछ कर्म, कुछ ना कुछ अयोग्यताएं आपको उसमें रोक देती हैं। तो फिर आपको अपना मन बदलना पड़ता है, या फिर जो है उस हार को भी स्वीकार करना पड़ता है। हर व्यक्ति के मन में अनेक तरह की इच्छाएं रहती हैं, और वो सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं होता। इच्छाएं तो समय समय पर बन जाती हैं, लेकिन उनकी पूर्ति हमारी योग्यता पर निर्भर करती है। तो वह पूर्ति जो योग्यता पर निर्भर करती है, उस योग्यता को हम क्यों हासिल नहीं कर पाते? तो उसके पीछे हमारे कर्मों का ही उदय रहता है। आपने इच्छा कर ली, हमें बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, समझ आ रहा है? अब अभी आप अपने घर में खेल रहे हो, थोड़ा सा आपके लिए कहीं कोई सहूलियत मिली तो आपका नंबर लग गया, तो आप स्कूल लेवल पर खेलने लग गए, कॉलेज लेवल पर पहुंच गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंच गए।
अब उसके बाद में आप फाइट मारते रहो, अब आपके लिए आगे गति नहीं है। समझ आ रहा है? अब क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा योग्यता उतनी ही थी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बस जहां वो कहीं अपने सिटी लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी पहुंच गए तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम जो है पूरे देश में भी खेल सकते, देश के लिए खेल सकते हैं। लेकिन वहां तक उनकी पहुंच इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उन्हें जो उसके लिए स्ट्रगल करना है उसकी योग्यता उनमें कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती है या कम रह जाती है। तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं हारना पड़ता है। इसी को बोलते हैं कर्मों से हारना। आप हमेशा चाहते हो कि हम अपने अंदर का उत्साह बराबर बनाए रखें, और जैसा हम कभी कभी उत्साह करते हैं हम इस उत्साह से काम करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आप काम करने की तैयारी करते हो तो वो उत्साह एकदम से भंग भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता? उत्साह के साथ में इच्छा करते हुए भी किसी भी प्रकार की उपलब्धि के लिए तैयार होने के लिए उत्साह अपने अंदर आने पर भी वह छोड़ देना पड़ता है, और कई बार वो उत्साह गिर जाता है और वो काम छूट जाता है। ये किस कारण से होता है? ये हमारे अंतरंग के अंतराय कर्म के कारण से होता है, और उसका नाम है वीर्य अंतराय कर्म, जिसका काम क्या है? उत्साह पैदा करना। और जैसे ही उत्साह पैदा हो तो उत्साहित होकर के जब वो व्यक्ति उस काम के लिए आगे बढ़े तो वो काम नहीं होना, इसका नाम है वीर्यांतराय कर्म का उदय। ऐसे अनेक कर्मों के उदय हमारी आत्मा में रहते हैं जिसके कारण से हम इस योग्यता को हासिल नहीं कर पाते जो हमारे अंदर की योग्यता सबसे बड़ी योग्यता होती है। तो वह योग्यता तीर्थंकरों ने हासिल की। कैसे की? तो जितने भी प्रकार के कर्म थे उन्होंने सब कर्मों को जीता। अंतराय कर्म को जीता, मोहिनी कर्म को जीता, वेदनी कर्म को जीता, ज्ञानावरणी जीता, दर्शनावरणी जीता, सब जीता। समझ आ रहा है? और वो जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? कर्मों की जीत तो बाद में होगी, उसके लिए पहले इंद्रिय और मन को जीतना होता है, क्योंकि इंद्रिय और मन ही उन कर्मों को बढ़ाते रहते हैं और उन कर्मों को पोषण करते रहते हैं। इसलिए जिसने इंद्रिय और मन पर अपना कंट्रोल किया तो वो फिर भीतर के कर्मों की सफाई कर सकता है। जितना भी हमारा इंद्रिय व्यापार है वो सब हमारे कर्मों की वृद्धि करने के लिए है। क्या समझ आ रहा है? इंद्रिय व्यापार छूटता नहीं है। आप यहां बैठे हो, प्रवचन सुन रहे हो, एक भी व्यक्ति अगर बीच में कोई भी आ जाता है और उसकी थोड़ी सी ड्रेस व्रेस अलग टाइप की हो या कोई नया सा चेहरा हो तो सबकी निगाहें उधर ही टिक जाती हैं। समझ आ रहा है? इंद्रिय व्यापार रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। क्षण भर के लिए आप प्रवचन सुनना भी भूल सकते हो लेकिन उसको देखना नहीं भूल पाओगे। और वह जो इंद्रिय व्यापार है, यही इंद्रिय व्यापार और ये जो मन की चंचलता, यही हमारे अंदर कर्मों को बढ़ाती रहती है। अब ये हमारे कर्मों के कारण से ऐसा संस्कार हमारे ऊपर पड़ा है कि हमारी इंद्रियों में भी वो स्थिरता नहीं देता और मन के अंदर भी स्थिरता नहीं आती। पहले तो मन ने ही समझा कि हाँ मुझे देखना है, कौन आया, बगल में कौन बैठ गया, समझ आ रहा है, कौन है जिसकी ओर सब लोग देख रहे हैं, हम भी तो देखें। तो ये जो मन की चंचलता जिसने इंद्रियों को चंचल बना दिया, समझ आ रहा है, और इसी चंचलता के कारण से वह अपनी आत्मा में मोह के, राग के, द्वेष के कर्मों को बांधता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको कर्मों को जीतना है, अपने भीतरी किसी संस्कार को जीतना है, तो आपको इंद्रिय और मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, स्थिरता लानी पड़ेगी। क्योंकि जब तक इंद्रिय और मन स्थिर नहीं होंगे
तब तक आपके भीतर की उपयोग की जो परिणति है वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकती है। और यही प्रक्रिया की करने का नाम ही साधना होता है। और वो साधना जो व्यक्ति करने लग जाता है तो वह व्यक्ति फिर अपने भीतरी कर्मों को भी जीतने लग जाता है, जो अपने उपयोग को स्थिर करने लग जाता है। उपयोग मतलब ज्ञानोपयोग, जानने का लिए जो हमारा उपयोग काम करता है, उस ज्ञानोपयोग की स्थिरता होना। इसलिए तीर्थंकरों को हमेशा दीक्षा लेने के बाद में मौन रह करके यही साधना करनी होती है। किसी को भी देखना नहीं, किसी की सुनना नहीं, किसी भी इंद्री का उपयोग करना नहीं, मन की कोई भी चंचलता करनी नहीं, केवल बस आत्मा पर ही ध्यान देना। 2 दिन में 3 दिन में एक आध बार भोजन करने चले गए तो वो भी बस भोजन करके आगे आ गए और अपने स्थान पर आ गए। उसमें कोई भी जो है किसी के साथ में कोई बोलचाल नहीं होती है। सुन रहे हो? आप लोग तो वहीं बैठाने लग जाते हो, महाराज घर में ही बैठ जाओ, थोड़ा सा उपदेश घर में ही दे दो। वो तीर्थंकर अपने समय में किसी से कुछ नहीं बोलते। जो लोगों ने उनको भोजन कराया, नमोस्तु की, पूजन की, उनसे भी उनका बोलना नहीं होता। समझ आ रहा है? और अगर आप देखो आपकी मानसिकता क्या है, आपके घर में मुनि महाराज आए हो, वो भोजन करके चल दिए हो, समझ आ रहा है? अगर वो आपकी तरफ देखें भी नहीं, आशीर्वाद भी ना दें और चुपचाप चले जाएं, तो आप क्या सोचोगे? क्या क्या सोचोगे? महाराज नाराज हो गए, महाराज को आज भोजन अच्छा, ऐसा कुछ हुआ। समझ आ रहा है? और तीर्थंकरों का यही क्रम रहता है। हमारी आदतें पड़ चुकी होती हैं। हम अगर महाराज के पास बैठे हैं तो महाराज अगर हमसे बोलेंगे तो लगता है कि हाँ महाराज का मूड ठीक है। समझ आ रहा है? और अगर महाराज उस दिन सोचे हमें आज किसी से बोलना नहीं है, आज लग रहा है महाराज का मूड ठीक नहीं है, आज महाराज नाराज है। महाराज गुस्सा किस बात पर हो? क्यों गुस्सा? क्या गुस्सा हो आज हमारे ऊपर? ऐसा विचार आने लग जाता है। समझ आ रहा है? तो इतना जो हमारे मन में एक मानसिकता बन चुकी होती है वो इसी कारण से बन जाती है। किस कारण से? अब जो मान लो आप रोजाना आते हो और आपने रोजाना महाराज को बोलते हुए सुना, और एक दिन आप आए तो महाराज ध्यान में बैठे या बिल्कुल मौन बैठे, या उनने सोच लिया आज हमें किसी से बात नहीं करना, तो लगता है महाराज आज नाराज हैं, या महाराज को कोई भी जो है परेशानी है या कोई कष्ट हो रहा है, इसलिए महाराज बोल नहीं रहे। तो इस तरह की जो ये मानसिकताएं बनी होती हैं, इनके पीछे भी यही कारण होता है कि हमारी आदतें उस प्रकार की बन जाती हैं। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि इंद्रिय और मन को जीत कर के ही आत्मा के कर्मों के संस्कारों को जीता जाता है। जब हमने इंद्रिय और मन पर कंट्रोल कर लिया तो आप देखोगे कि आप अपनी इच्छा से इंद्रियों को चलाओगे। इंद्रियां अभी आपको अपनी इच्छा से चलाती हैं, मन आपको अभी अपनी इच्छा से चलाता है। आपको पता ही नहीं रहता कि मन आपको कब चला देता है। समझ आ रहा है? आपको यह पता ही नहीं होता कि मन आपके लिए कब विकल्प पैदा करा दिया, कब आपको चला दिया। उसको लगा दो। मन हमेशा आपको कहीं भी घुमा देता है, किसी भी तरीके से आपको डाइवर्ट कर देता है, आपको पता नहीं रहता, और आपकी नेचर में ही नहीं होता कि मन अलग है और मैं अलग हूं, इस बात को मैं समझ पाऊं। आप एक ही समझते हो, मन को और अपने आप को। जैसे ही आपने सिर घुमा करके देखा तो आपने देख लिया मैंने देखा। आपने ये कब सोचा कि मन ने देखा? मन ने चंचलता की। अगर मैं चाहता तो मैं सीधा भी बैठा रह सकता था, नहीं भी देखता तो भी मैं अपने प्रयास से ऐसा कर सकता था, हो सकता।
जब आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तब आपको पता पड़ेगा कि मैं अलग हूं, इंद्रियां हैं मेरे कंट्रोल में हैं और मन भी मेरे अधीन है। जब ऐसा करोगे तब पता पड़ेगा। जब तक नहीं करोगे तब तक आपके लिए ये प्रवृत्तियां सहज रूप में चलती रहेंगी। इसलिए हर व्यक्ति जो अपने मन की चंचलता रखता है वो यही समझता है कि ये मन नहीं, ये मैं ही कर रहा हूं, और मन इस तरह से हमारे ऊपर हावी रहता है। तो हम अपने आप को नहीं चला पाते हैं, हम मन के हिसाब से चलते हैं। आप बाहर सड़क पर गए और सड़क पर निकलते ही आपको तरह तरह की कारें दिखी, तरह तरह के लोग दिखे, समझ आ रहा है? आप अगर सबको देखोगे, सबके बारे में सोचोगे, तो आपके लिए वह मन हमेशा तरह तरह के विचार पैदा करता रहेगा। अगर आप कहीं एक धुन में जा रहे होगे, मुझे स्कूल जाना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे प्रवचन सुनने जाना है, एक धुन में जा रहे होगे, तो कितनी भी कारें निकल जाएं, कितने भी लोग निकल जाएं, आपको कुछ भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्या हुआ? आपके अंदर एक धुन थी। वो धुन क्या थी? कि हमारे अंदर एक भाव है कि हमें ऐसा ही सोचना है और इसी तरह सोचते हुए जाना है। तो जब आप इस तरीके से सोचते हुए जाओगे तो आपके सामने कोई भी चीजें होंगी वो आपको परेशान नहीं करेंगी। और जब आपके मन में कुछ भी नहीं होगा तो आप हर चीज को देखते हुए जाओगे, हर चीज के बारे में विचार करते हुए जाओगे, आपके मन में तरह तरह के विचार आएंगे और वो विचारों से आप परेशान होते चले जाओगे। तो इसको ही बोलते हैं मन को जीतना। मन को जीतने का मतलब यह है कि मन को हर चीज से विचलित नहीं करना। मन के लिए हर चीज देखने की, जानने की चेष्टा होती है, लेकिन उसे वैसा नहीं करने देना। हमें जितनी जरूरत है, जिसकी जरूरत है, बस उतना ही करना। ये जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल करता है तो उसके लिए तरह तरह की जो बहुत सारी परेशानियां दूसरों से पैदा होती हैं वो उनसे बच जाता है, और ज्यादातर परेशानियां मन दूसरों से ही पैदा करके अपने पास में रख लेता है। आपकी अपनी परेशानियां कुछ नहीं होती हैं। सब परेशानियां क्या हैं? मन के सोचने की और सोचने के ढंग की होती हैं।